नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने देख रहे होंगे, ज्योमेट्री की लगातार चर्चा करते हुए ज्यामिति का जो पहला टॉपिक है वो ट्रायंगल हम लोग कवर कर रहे हैं। इसका ये लेक्चर नंबर 3 और आज की ये प्रैक्टिस क्लास है, जैसे आप सामने देख रहे होंगे। इसके पहले दो बेसिक क्लास थे, जिसमें पहले हम लोगों ने पहले लेक्चर में सीखा था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, यानी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर डिटेल से उसकी चर्चा की थी। पहले वीडियो का और दूसरे वीडियो का दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, वहां से जाकर विजिट कीजिए या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट कर सकते हैं। आज की प्रैक्टिस क्लास आपके लिए कुछ क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए, ध्यान से समझना। पहला ये एसएससी सीपीओ 2024 में आया वो प्रश्न, हर एक प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, उसी की चर्चा हमेशा करते हैं। ये एसएससी सीएचएसएल 2023 में आया वो प्रश्न है। अगला एसएससी सीपीओ 2024 में आया वो प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे होगे एसएससी सीएचएसएल 2024 में आया वो प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे होगे एसएससी सीपीओ, यानी आज के जो ज्यादातर प्रश्न है वो सीपीओ या फिर सीएचएसएल में पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग बड़ी ध्यान से चीजों को समझना है। सभी लोगों को कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, हमेशा की तरीके फिर से बोल रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक, पहला प्रश्न लिखा है त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी 30 डिग्री, बीसीए 60 डिग्री, यदि एसी बराबर 13 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर है तो बीसी निम्न में से किसके बराबर है। अब ध्यान से समझो एक एक चीज को। सबसे पहले एक हम त्रिभुज बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये आपका कुछ इस प्रकार से त्रिभुज है। त्रिभुज में कह रहा है बी ए सी। एक काम करो, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, ये त्रिभुज की काउंटिंग कर दी हम लोगों ने। अब क्या करते हैं, कह रहा है कोण बी ए सी ये कितना दिया गया है 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका मान भाई साहब दिया गया है 30 डिग्री। फिर कह रहा है बी सी ए कितना दिया गया है 60 डिग्री। ठीक, तो आपको कॉमन सेंस रखना है कि ये 90 हो जाएगा, क्योंकि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है भाई साहब वो कितना होता है 180। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने सब चीजें डिटेल से सीखी थी। तो एक 30 है, एक 60 है। दूसरी चीज यहाँ पर कुछ लोग बड़ा कंफ्यूज होंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है कोण बी ए सी बराबर कितना दिया गया है 30 डिग्री और दिया गया बी सी ए 60 डिग्री। बी सी ए दिया गया है भाई साहब 60 डिग्री। अब देखो एक एक चीज को बड़ी गहराई से समझना। क्या, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो जो डिजिट आपको बीच में दिख रहा है ना, वहीं पर एंगल बनता है। पहले तो ये बारीकी पॉइंट है तो बारीकी पॉइंट, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान होता है यहाँ से। हमने क्या कहा, जैसे ये लिखा है बी ए सी, तो बीच में जो वर्ड होता है भाई साहब वहीं पर एंगल बनता है। जैसे बी ए सी हमने कहा तो बी ए सी तो यानी यहाँ का कोण दिया गया। इधर बी सी ए लिखा हुआ है तो यानी सी पर जो बीच में अक्षर है वहां पर कोण बन रहा होगा, तो सी पर कितना बन रहा है 60। अब आप सभी लोगों को पता है 60 और 30 कितना होता है 90, तो ये भी कितना होगा 90। इसका मतलब ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या हो गया भाई साहब, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी ये भाई साहब दिया गया है आपको समकोण त्रिभुज। क्या दिया गया है, समकोण त्रिभुज। हम लोग पीछे बड़ी डिटेल से चीजें सीख ही चुके थे कि जब भी समकोण त्रिभुज हो तो उसमें लगती है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी और चीजें आप समझना, कुछ और वैल्यू आपको दे रखी है। जैसे उसने क्या कहा, AC बराबर 13, AC का मान कितना दिया गया है 13 और AB का मान कितना दिया गया है 12। तो AC आपका ये दिया गया है 13 और AB आपका ये है तो ये दिया गया है 12। हमको BC का मान निकालना है, कुछ भी मान लो, BC हम लोगों ने x मान लिया, 90 डिग्री लग जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या आप लोग ऐसे लिख सकते हो हिंदी वाले, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, ऐसे आप लिख सकते हो। तो हाइपोटेनियस कितना दिया गया आपको 13, तो यहाँ हो जाएगा 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दिया गया 12, यहाँ 12 का स्क्वायर और बेस आपको निकालना है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, इसका होता है 144 और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। इसको इधर ले आओ तो 169 माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये फाइनल आ जाएगा 169 में 144 कम करोगे 25 बचेगा, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25। तो बी बराबर भाई साहब कितना आ जाएगा 5। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो कुछ लोगों को बड़े डिटेल से चीजें थोड़ा सा कठिन लग रही होंगी, क्या कि क्या इतना टाइम मिलता है। हम भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं, एग्जाम में इतना समय नहीं होता।
होता है इस 2 कौड़ी के क्वेश्चन के लिए। यानी एकदम बेकार सा क्वेश्चन जिसका कोई लॉजिक नहीं, एकदम आसान कह सकते हैं। बेकार सा का मतलब क्या है, आसान प्रश्न है, इसमें क्या इतना समय व्यतीत करेंगे। इसीलिए हमने पीछे आपको ट्रिपलेट सिखाए। बार बार वो बात बोल रहे हैं कि जाकर पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से विजिट कीजिए। अगर आपको ट्रिपलेट्स यहाँ पर पता होता तो इतना समय कभी नहीं लगता। जैसे आपने देखा कि 1 दिया गया है 13, 1 दिया गया है 12, तो 1 5 आएगा, क्योंकि जो 5 का ट्रिपलेट्स है वो 12 और 13 होता है। वही चीजें हम आपको सिखा रहे हैं कि 10 से 12 15 तक आप ट्रिपलेट्स को रिवीजन कर लो या याद कर लो, जो भी आप समझो। वैसे हमने निकालना सिखाया है, वो चीजें बेस्ट होती है। तो पहले तो हम निकालना सीखो चीजों को। दूसरी चीज, अगर आपको 8-10 पेयर याद रहेंगे तो हल नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा 13 या 12 तो तुरंत समझ जाओ 5 आएगा। अच्छा, ये भी चीज नहीं समझ में आ रही कि तुम्हें याद भी नहीं होता है, यानी याद करने वाला टिकता नहीं। बहुत से लोगों की समस्या होगी जो याद करते हैं टिकता नहीं है और हल भी नहीं करना चाहते। तो एक और स्मार्ट वर्क, फिर आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। देखो मैथ में अगर आपका रट्टा मजबूत है तो फार्मूले और कॉन्सेप्ट सब याद कर लोगे, ट्रिक याद कर लोगे, तब भी काफी आसान हो जाएगी मैथ। बेसिक आपका मजबूत है तब भी मैथ आसान होती है, लेकिन टाइम टेकिंग वाली चीजें होती है, यानी समय ज्यादा लेती हैं। तो सबसे बेस्ट होता है फिर कैलकुलेशन मेथड। अब देखो यहाँ पर सभी लोगों को पता है कि कर्ण का स्क्वायर 169, यानी 13 का 169 होगा, 12 का 144, 169 में 144 मौखिक में कम करना तो बचेगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है भाई साहब 5। फिर आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, और तीनों चीजें नहीं तो फिर आप तैयारी छोड़ दीजिए, है ना। तीनों चीजें नहीं है तो डेवलप तो करनी पड़ेंगी, तभी चीजें आसान हो पाएंगी। फिलहाल में इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2, इसको पढ़ो और करने का प्रयास करो। लिखा हुआ है, माना ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। समझो ABC एक त्रिभुज है, कह रहा है इसका जो कोण B है वो कैसा है, समकोण। एक एक चीज को आप पकड़ते हुए रखो। B समकोण दिया गया तो फटाफट से एक त्रिभुज बना लीजिए इस टाइप का। ये A है, B समकोण है, जिसको समकोण बोले वो यहाँ पर चिपका दीजिए और ये C हो जाएगा। फिर उसके बाद में कह रहा है यदि कोण C 60 डिग्री है, कोण C 60, ये वाला भाई साहब 60 दिया गया है, ये कंफर्म कर दिया कि 90 है, तो कॉमन सेंस लगा दो, ये वाला 30 ही होगा क्योंकि तीनों 180 होता है। अच्छा, कह रहा है AB 3 सेंटीमीटर है। अब जो चीज दी गई है वो रख लीजिए। AB कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर दिया गया है। कह रहा है तो क्रमशः BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको इसकी भी लंबाई निकालनी, आपको इसकी भी लंबाई निकालनी। पहला काम कीजिए कि इसमें इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में नए नए विचार आ रहे होंगे कि केवल एक भुजा दी गई, 2 पूछी गई है। पिछले क्वेश्चन में 2 दी गई थी, 1 पूछा गया था, तब तो आसान होता है कि पाइथागोरस प्रमेय लगाते। यहाँ पर भी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे एक हम रफली आपसे बात करें, समझना, एक ये हमने ट्रायंगल लिया, यानी रूल क्या होता है। और इस टाइप के क्वेश्चन में पहले ऑप्शन पर नजर डाल ली जाती है। ऑप्शन में देख रहे हो कि रूट वाला लफड़ा दिया गया है। अच्छा, ये होता कब है, अब देखो यहाँ पर जो हाइपोटेनियस होगा और यहाँ पर जो बेस होगा, क्या हुआ भाई, मच्छर बैठा क्या, हाइपोटेनियस और यहाँ पर जो बेस होगा और यहाँ पर ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। यानी एक चीज आप समझो कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर करके अगर बेस का स्क्वायर घटाएंगे तो परपेंडिकुलर बचता है। मतलब भाई साहब ये होता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, इन दोनों को निकालना है। तो इसका मतलब ऐसी कोई भी, यहाँ से आप भाई ऑप्शन कर सकते हैं, कोई भी ऐसी यहाँ पर। अब हाइपोटेनियस तो जानते हो कि सबसे बड़ी भुजा होती है। ये जो भी आपको डबल डबल दिए गए, इसमें 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 और इसमें बड़ी भुजा का वर्ग करके और दूसरी वाली छोटी भुजा का वर्ग करके घटा दो। अगर वो 3 यानी वर्गमूल 9 के बराबर आ जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे अगर हम 9 का वर्ग करेंगे 81 और 4 रूट 3 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 और रूट 3 का 3, तो 16 3 48। 81 में 48 घटाओगे 9 नहीं बचेगा, तो पहला ऑप्शन भाई साहब बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा समझो, रूट 3 4 रूट 3, इन दोनों में बड़ा कौन है, 4 रूट 3। 4 रूट 3 का वर्ग करोगे तो 4 का वर्ग 16, रूट 3 का वर्ग 3, तो 16 3 48 और रूट 3 का 48 में 3 कम करोगे 45। 45 का वर्गमूल भी 3 नहीं होता है, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। दिमाग समझ रहे हो ना, बाई ऑप्शन भी की जा सकती है। इसको बोलते हैं पुट द वैल्यू गेट द आंसर मेथड। इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर मेथड इसको बोलते हैं। अच्छा, तीसरा देखो, इन दोनों में कौन सा बड़ा, 2 रूट 3। 2 का वर्ग करोगे 4, रूट 3 का वर्ग करोगे 3, तो 4 तक कितना हो जाएगा 12, और रूट 3 का वर्ग करोगे 3, और 12 में 3 कम करोगे 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसके चेक करने की जरूरत नहीं। तो ये होता है बाई ऑप्शन मेथड। अच्छा, मन में विचार आ रहा होगा, अगर नहीं बाई ऑप्शन करना चाहते हैं उसके लिए भी तमाम चीजें समझो। ये है आपका 3, ये है हाइपोटेनियस और ये है बेस। एक चीज आप थोड़ा सा गौर से समझना, जैसे अगर हम एक छोटा सा त्रिभुज यहाँ पर और हल करें, हमने आपसे कहा ये 1 है, ये 1 है, तो आप समझ गए होंगे ये रूट 2 आएगा।
बोलो, एक का वर्ग एक, एक का वर्ग एक और रूट के अंदर 2, तो ये √2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो पहला मेथड आपको यही लगाना है, बाई ऑप्शन करना है। अब हाइपोटेनियस और बेस में आपको कंपेयर करना है, तो आप ये सभी लोग जानते हो कि जो कर्ण होता है यानी जो हाइपोटेनियस होता है वो बड़ा होता है, तो बड़ी भुजा का वर्ग करके उसी के साथ जो बेस दिया जाए उसका वर्ग करके घटाओ, वो इसके वर्ग के बराबर बनना चाहिए। इससे बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन के लिए नहीं होता है। बाकी आप समझ रहे हो, बिल्कुल बेसिक से करोगे चीजें थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी और इतना टाइम आपके एग्जाम में नहीं होता। तो जब भी डबल भुजाएं पूछी जाए तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर मेथड आपको लगाना है, यानी बाई ऑप्शन जिसको आप कहते हैं। और डबल भुजाएं देकर एक पूछे तो तुरंत पाइथागोरस प्रमेय और कैलकुलेशन आपके सुपर फास्ट तरीके से होनी चाहिए। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, बहुत ही हार्ड टाइप का प्रश्न इकट्ठा किया हमने। कह रहा है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, ध्यान से समझ लो। कोई एक त्रिभुज है मान लो, ठीक, ये मान लो θ1 है, ये मान लो θ2 है और ये मान लो θ3 है। त्रिभुज के कोणों का अनुपात, यानी भाई साहब ये θ1 अनुपात θ2 अनुपात θ3 दिया गया 1:2:3। फिर क्या कह रहा है, तो संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको भुजाओं का अनुपात निकालना है, यानी इनका अनुपात निकालना है। तो बड़ी ही आसान तरीके से समझो। देखो, जब अनुपात दिया जाता है इससे अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालें, ध्यान से समझो, जब भी अनुपात से एग्जैक्ट वैल्यू निकालो तो हमेशा उसमें x का गुणा कर दो। मान लो पहली भुजा x है, दूसरी 2x है और तीसरी 3x, सॉरी भुजा नहीं, कोणों का अनुपात। ठीक, पहला कोण x मान लिया, दूसरा 2x मान लिया, तीसरा 3x। आप सभी लोग जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भाई साहब कितना होता है, 180 डिग्री। तो सबको रख दो, तो x + 2x + 3x इक्वल कितना हो जाएगा 180। 3 2 5 1 6, तो ये हो जाएगा 6x बराबर 180 और इसको इससे काटोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब 30। अगर यहाँ पर हम एग्जैक्ट कोण निकालना चाहें तो उसके लिए समझ लो थोड़ा, x का मान 30 आ गया, यहाँ रखोगे तो एक हो जाएगा 30 और एक हो जाएगा 60 और एक हो जाएगा 90। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई? यानी इस त्रिभुज में अगर यहाँ पर इस त्रिभुज को यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं, देखो एक भाई सब कोण कितना आया 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 मान लो, समकोण की जगह पर इसको B मान लो, इसको A मान लो, इसको C। अब एक कितना आया है 30 और एक कितना आया है 60। तो अब एक कॉमन सेंस आप लगाओ कि आपको इन तीनों का मान पूछा गया, तो पहले इसके सामने वाली छोटे कोण के सामने वाली भुजा ये निकालना है आपको, फिर 90 के सामने वाली तो हाइपोटेनियस हो जाएगा, इसके सामने वाली ये हो जाएगा। पहले इतनी चीजें समझ में आए। जब भी कोणों का अनुपात दिया जाए x का सब में गुणा करा दो, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 30 60 90। एक कोण 90 आ गया, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का आप जानते हो ट्रिपलेट्स काम करता है, यानी जहां ट्रिपलेट्स आपका लागू हो रहा हो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल में समझो यहाँ पर क्लियर। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना क्या। अब देखो 30 60 90, अब अगर इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से लगाएं तो देखो 30 डिग्री सबसे छोटा वाला तो यहाँ 1 मान लीजिए, ठीक, 60 के सामने वाला ये √3 हो जाएगा और हाइपोटेनियस आप समझते हो 2 हो जाएगा। अब आपको अनुपात किस प्रकार से निकालना है, ध्यान से समझो, आपको इसी क्रम में ही तो निकालना होगा अनुपात। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना क्या कि सबसे छोटा वाला, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे सबसे छोटा 30 है, फिर उससे बड़ा 60, फिर उससे बड़ा 90, तो सबसे छोटे वाले के सामने भुजा क्या आ गई, वो 1 आ गई अनुपात। फिर 60 डिग्री के सामने कितना लिखा हुआ है √3 और फिर यहाँ 90 के सामने यानी हाइपोटेनियस 2, तो 1:√3:2, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बोलो चीजें समझ में आई? एसएससी सीपीओ में आया हुआ है, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1 2 3 है, तो कोणों का अनुपात आप सभी लोग जानते हो, एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, सब में x का मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ोगे 6x बराबर 180, x बराबर 30 आ जाएगा। उसके बाद एक 30 है तो एक 60 हो जाएगा, यहाँ पर जब गुणा कराओगे एक 30 यहाँ रखोगे 30 से 90 हो जाएगा। उसके बाद में कोण के सामने वाले सबसे छोटे के सामने 1, उससे बड़ा √3 और हाइपोटेनियस सबसे बड़ी भुजा यानी 2 होगी। उसके बाद में कंपेयर कर दिया तो 1:√3:2 आ गया। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, हर एक प्रश्न को आप नोट करते हुए कॉपी में नोटबुक बनाते हुए चलिए। चाहे सीजीएल का एग्जाम देने जाना प्री हो या मेंस, या सीएचएसएल का देने जाना, या फिर सीपीओ का देने जाना, या फिर कोई भी छोटे एग्जाम, आर्मी जीडी जैसे कोई भी एग्जाम हो गया, ये लेवल जो लेके चल रहे हैं ना, इससे अंदर ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो और करने का प्रयास करो, ध्यान से एक एक चीज को पढ़ना। कह रहा एक समकोण त्रिभुज है, जैसे ही आपसे बोले समकोण त्रिभुज है तो एक कोण उसका 90 डिग्री आपको बनाना ही बनाना है। तो ये भाई साहब हम लोगों ने मान लिया 90 डिग्री, यहाँ पर कर दिया ए, यहाँ पर कर दिया बी, यहाँ पर कर दिया सी। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण कह रहा है सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से 6 मीटर अधिक है।
कितना गजब का क्वेश्चन। एक काम करो ना, कह रहा जो उसका कर्ण है छोटी भुजा के दुगने से 6 ज्यादा है, तो छोटी भुजा को हम लोग थोड़ी देर के लिए यक्स मान सकते हैं। यानी यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, माना छोटी भुजा, क्या लिखा, माना छोटी भुजा बराबर क्या लिख दिया, यक्स। अब यहाँ पर कंडीशन लगाओ, और ये बात अगर कंडीशन लगाना सीखे ना तो एकदम मजा आ जाएगी मैथमेटिक्स में। छोटी भुजा के दोगुने से 6 ज्यादा है कौन, कर्ण। तो कर्ण तो आप जानते हो ये छोटी भुजा का दोगुना यानी 2x और 6 ज्यादा है तो 6 कर दो। फिर आगे पढ़ो, कह रहा यदि तीसरी भुजा यानी जो आपका बचा परपेंडिकुलर, कह रहा कर्ण से 2 मीटर छोटा है, यानी ये 2x + 6 है और ये छोटा है तो ये 2x + 4 होगा। ये तीनों चीजें समझ में आई कि नहीं। छोटी भुजा x मान ली, इससे कह रहा कर्ण जो है दुगने से 6 ज्यादा है तो दोगुना करके 6 कर दिया। और कह रहा लेकिन जो तीसरी भुजा यानी जो शेष भुजा बची वो कर्ण से 2 मीटर केवल कम है, तो ये 6 मीटर जुड़ रहा था तो इसमें 2 कम करोगे 4 हो जाएगा। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको, ये कोण कौन सा है, समकोण, तो यहाँ पर अब आपको दिमाग लगाना है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक, शॉर्टकट में तरीके बता रहा है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी हमें आधार मिल जाए यानी x का मान मिल जाए, ऊंचाई मिल जाए यानी परपेंडिकुलर मिल जाए, तो हम लोग बड़ी आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। तो इसके लिए आपको एक कोण देख रहे हो 90 समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेना पड़ेगा। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। फटाफट से सबकी वैल्यू रख के जितने स्पीड में गुणा भाग कर पाओ उतनी जल्दी आंसर आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर 2x + 6, इसका कर दीजिए होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर क्या है 2x + 4, तो यहाँ 2x + 4 कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस बेस क्या है यहाँ पर x, तो x का स्क्वायर। इसको ओपन करो, ये हो जाएगा भाई साहब 4x स्क्वायर, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 6 का डबल 12, 12 का डबल ये हो जाएगा 24x। इधर करोगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, 4 दूनी 8 और 8 का डबल करोगे 16x और प्लस हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखो ये 4x स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि जब इसको उठाकर इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब क्या क्या चीजें बची, बाकी सब चीजें एक जगह रखो। जैसे ये लिखा हुआ x स्क्वायर तो यहाँ x स्क्वायर रखो, ये 16x है, 24x उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस का 16x और माइनस का 24x। उसके बाद इधर 16 है उधर 36 है, तो 16 अपनी जगह पर रहेगा, 36 को उठाकर इधर ले और माइनस का हो जाएगा बराबर 0। यानी जो भी वैल्यू आपको दी गई इनका बस हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप समझोगे x स्क्वायर 16x 24x, तो यहाँ पर बचेगा भाई साहब माइनस का 8x और 16 36 में कम करोगे तो यहाँ बचेगा 20 बराबर 0। अब इसको आपको फैक्टर करना है, x का मान निकालना है पॉजिटिव वाला, जो x का मान होगा यहाँ पर रख देंगे और उसके बाद में आपको जो भी चीजें निकालनी हो, क्षेत्रफल निकालना हो, हर एक चीज निकाल सकेंगे। तो इसके जब आप फैक्टर करोगे तो x स्क्वायर 20 का फैक्टर करोगे 8 लाना है, तो 10 दूनी 20, तो माइनस का 10x कर दोगे और प्लस का 2x कर दोगे, माइनस का 20 इक्वल 0। इसको जब भाई साहब आप कैलकुलेट करोगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं जगह थोड़ी सी कम है, x कॉमन लोगे तो x - 10 या फिर देख ही लो यहाँ पर x कॉमन करोगे तो x - 10 प्लस 2 कॉमन करोगे तो फिर x - 10 इक्वल 0। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे एक आ जाएगा भाई साहब x बराबर 10 और एक आ जाएगा x बराबर -2। तो निगेटिव वाली संख्या से कोई मतलब नहीं, x का मान क्या आ गया 10। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, मजा आ रही ना। वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया तो लाइक तो कर ही सकते हो यार, है ना, इतना तो हेल्प कर ही सकते हो। फिलहाल में x बराबर कितना हो गया 10, x बराबर 10 आ गया। अब आपको क्या क्या चाहिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो कहानी समझो यहाँ पर थोड़ी सी करेंगे क्या, x का मान जो आया वही तो आपका बेस होगा, तो x बराबर 10, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 10, और वही 10 यहाँ रख दोगे तो 10 दूनी 20 और 4 24, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 24। हमें निकालना था भाई साहब क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार है 10 और ऊंचाई है 24। 2 के पहाड़े से ये काटोगे 5 और 24 पंचे कितना होता है 5 को 20 का 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 120। तो आंसर सी विल बी राइट आंसर। फिर से समझ लीजिए, कंडीशनल क्वेश्चन है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से 6 मीटर अधिक। छोटी भुजा x मान ली 2 गुने से 6 मीटर, तो डबल करके 6 कर दो। कह रहा है जो तीसरी भुजा उससे 2 कम है, तो यहाँ पर 2x + 4 कर दिया। जब भी समकोण त्रिभुज आ जाए एक कोण 90 डिग्री बने तो हमारा लगती है पाइथागोरस में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यू रख के बाकी ये कैलकुलेशन 6 7 8 वाला काम किया गया है ना। कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो लीजिए तो आंसर इसका 120 आ जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, समझो ध्यान से और खुद से ट्राई करो। कह रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, फिर वही कहानी, समकोण त्रिभुज हमने शुरू में ही बेटा बताया था, हमने शुरू में ही भाई साहब बताया था कि हमेशा आपका जो प्रश्न ज्यादातर बनता है वो समकोण त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज है। शुरू में बताया था कि नहीं पिछले लेक्चर्स में, चीजों को समझ रहे होगे तो आसानी से मजा आ रही होगी समझे।
हमने क्या कहा, जितने भी आप प्रश्न देख रहे हो कि ज्यादातर किससे बन रहे हैं, समकोण त्रिभुज से, यानी राइट एंगल ट्रायंगल से। वही तो सिखाया था कि इंपॉर्टेंट वही है। अच्छा, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 29 है। इस बार हाइपोटेनियस आपको कितना दिया गया है, 29। अच्छा, कह रहा है और अन्य दो भुजाओं का योग 41 है। क्या बात है, दो भुजाओं का योग। अगर मान लो इसको हमने x मान लिया, इसको y मान लिया, तो उसका भाव ये है कि x प्लस y बराबर दिया गया है 41। अच्छा, इससे अगर हम लोग y का मान निकालें तो 41 माइनस x हो जाएगा, यानी दोनों को हम सेम रूप में मानेंगे। तो अगर इसको x माना है तो इसको मान लो 41 माइनस x। बात वही है, एक को अगर x मानोगे, एक को y मानोगे, दोनों का योग कितना दिया गया है, 41। तो x प्लस y बराबर 41। इससे जब हम लोग y का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 41 माइनस x, यानी इस वाली भुजा को चाहे y कहो या फिर 41 माइनस x कहो। ठीक, कह रहा तो अन्य दो भुजाओं के बीच का अंतर, दोनों भुजाओं के बीच का अंतर, यानी पहले दोनों की वैल्यू निकालो फिर उनको आपस में घटा देना है, ये काम करना है। तो एक काम करते हैं, ये समकोण त्रिभुज है तो ये 90 बन रहा होगा, 90 बन रहा होगा, यानी यहाँ लग जाएगी पाइथागोरस में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कर्ण को आप इंग्लिश में लिख सकते हो ऐसे हाइपोटेनियस, इसको लिख सकते हो परपेंडिकुलर, इसको लिख सकते हो बेस स्क्वायर। ये फार्मूला लगेगा, बाकी आज चीजें आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें और कुछ खास नहीं। हाइपोटेनियस आपका कितना है, 29, तो यहाँ पर 29 का स्क्वायर कर दो। अच्छा, ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर, ये है 41 माइनस एक्स, इसका कर दोगे होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। इसको बस हल करना है। तो 29 का वर्ग करोगे तो 29 इंटू 29 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो 29 इंटू 29 इक्वल इधर 41 का वर्ग क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर एक काम करो, 41 इंटू 41 लिख दो, प्लस कर दोगे एक्स स्क्वायर और माइनस करोगे 41 का डबल होता है 82x, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इधर 29 इंटू 29, ये थोड़ा सा अलग कर लीजिए, है ना, रफली जो काम है। 29 इंटू 29, 9 इंटू 9 81 के 1 हसीलार, 9 दूनी 18, 18 8 26 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो जाएगा भाई साहब 1 8 6 14 5 2 7 1 8 841। इधर वही कहानी कर दो, 41 इंटू 41, तो जब 1 का गुणा करोगे तो ये 41 ही आ जाएगा, और फिर इंटू 4 एकम 4 4 चौको 16, तो ये हो जाएगा 1 4 4 8, ये हो जाएगा 1681। और इधर एक्स स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 82। ठीक, ये सब रफली चीजें थी, साइड में बने रहने दो। अब क्या करना है, इसको उठाकर उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 82x प्लस 1681, और ये जब उधर जाएगा तो माइनस का 841 हो जाएगा। ये हो जाएगा भाई साहब 2x स्क्वायर माइनस का 82x, घटाओ 1 में 1 कम करोगे 0, 8 में 4 कम करोगे 4, 16 में 8 कम करोगे 8, और 7 में प्लस की संख्या। अब देखो सरल करना है अगर तो इक्वल 0 कर लो, और उसके बाद कुछ चीजें और सरल करनी है आपको, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। जैसे ही 2 कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 41x, और इससे कॉमन लोगे तो 840 का आधा करोगे तो ये हो जाएगा भाई साहब 420 इक्वल 0, यानी फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 41x प्लस 420 बराबर 0। इसको ऐसा तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर 41 आ जाए और गुणा करने पर 420, तो ये भाई साहब टूट जाएगा 20 और 21 में। यहाँ पर अगर हम लिख दें 20x और माइनस के लिख दें 21x प्लस 420 बराबर, चेक करो 20 और 21 41, और यहाँ पर हो जाएगा 0 2 एकम 2 2 दूनी 4। क्लियर, कहने का मतलब ये है 420 का जब आप फैक्टर करोगे तो वो 20 और 21 में टूट जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 20, यहाँ 21 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 20, यानी इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो एक x का मान आ जाएगा 20, एक x का मान आ जाएगा 21। अब ध्यान से समझने का प्रयास करना, एक आ जाएगा 20 और एक आ जाएगा 21, तो ये जो गुणा करवाया था ना रफ वाला, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा लेते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पर एक आपका x का मान आ जाएगा 20 और एक x का मान आ जाएगा 21। अब देखो अगर यहाँ पर x का मान आप 21 मानोगे तो जब 41 में 21 कम करोगे तो ये 20 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर x का मान 20 मानोगे तो 20 जब 41 में कम करोगे तो यहाँ 21, यानी कहने का मतलब ये है एक भुजा 20 होगी और एक भुजा 21 होगी, दो भुजाएं आएंगी। और आपसे पूछा क्या गया है दोनों भुजाओं का अंतर, तो 21 में जब 20 कम करोगे तो यहाँ पर फाइनल आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बोलो किसी कोई समस्या, यानी ये है कि एसएससी सीपीयू 2023 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान से समझ लो। सबसे पहले उसने क्या बोला कि एक समकोण त्रिभुज है यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका जो कर्ण यानी हाइपोटेनियस दिया गया था 29। उसके बाद में कह रहा अन्य दो भुजाओं का योग 41 यानी योग 41 दिया गया, तो आपसे उसका अंतर पूछा गया था, तो ये हो गया उसका मेथड। क्लियर, तो चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर चीजें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्लियर, फिलहाल के आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।